आप आमतौर पर तो मध्य प्रदेश में घूमते हैं, लेकिन कभी कभी दिल्ली आते हैं, अब आए हैं यहाँ स्टूडियो, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। माणक के पास हमारे इतना तेज तर्राट तो ही है, पर इतने खूबसूरत, इतना हैंडसम चाय वाला प्रोग्राम जितना पब्लिसिटी लेता है, उसमें आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए खुशी है मुझे। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप आए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है तो ट्रैफिक वगैरह जाम रहता है। हाँ ठीक है, कांवड़ यात्रा काफी बवाल होता है हर साल जब कांवड़ यात्रा होती है। आपकी कोई राय है इस पर? नहीं, कांवड़ धार्मिक आस्थाओं का हिस्सा है। हर भारतवर्ष के नागरिकों को संविधान ने हमेशा ताकत दी है कि अपने धर्म के हिसाब से जीवन को जीना चाहिए। तो कांवड़ियों की अपनी आस्था का भी विषय है और संविधान का विषय है, उनके रिस्पेक्ट करो। ओके, इस पर हर बार बवाल भी होता है, सड़कों पर खूब झगड़े होते हैं, लोग कहते हैं गुंडागर्दी होती है, फिर योगी जी कहते हैं पूरे रूट पे नेम प्लेट लगाओ, दुकानों में चेकिंग होगा कि वो मुसलमान है, हिंदू है, क्या है। सही है? नहीं, ये बात एक अलग हो गई। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, ये अपना एक सेगमेंट है जिनका डीएनए है नफरत का, घृणा का, अलग अलग तरह के से। पर धार्मिक आस्थाएं तो इस देश की मतलब आस्थाओं का विषय है। मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो ये तो ईश्वर की जो भी है इस देश में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस संसार में, उसका तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, करना चाहिए। ओके, आप हैं धार्मिक हैं? आप पूजा पाठ करते हैं? नहीं, मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पर बीजेपी के सारे नेताओं से धार्मिक ये कैसे तय होता है कि कौन ज्यादा धार्मिक है? ये खुद की आस्था, ईश्वर की आस्थाओं से खुद को जोड़ने का किसका कैसा स्वभाव है। अच्छा इंसान होना ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है, और मैं रोज सोचता हूँ कि मैं अच्छा इंसान बनूं। बीजेपी कहते हैं कि वो हिंदू हैं, उनके समर्थक हिंदू हैं, उनके नेता हिंदू हैं, बाकी सारे एंटी हिंदू हैं। तो आप बीजेपी के तो है नहीं, आप एंटी हिंदू हो, बताओ। वो विपक्ष के नेताओं को बोलते हैं, तो खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को। अब भारतीय जनता पार्टी का दायित्व तो 10 साल में क्या था? नरेंद्र मोदी को तो नया भारत बनाना था, जिसमें हर धर्म के व्यक्ति को, बेटे को रोजगार देना था। वो तो दिया नहीं। अब वो एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम की बात करेंगे तो अब देश स्वीकार नहीं करेगा। देश को तो चाहिए, देश का जो नया भारत था वो तो बना नहीं। वो पाकिस्तान में घुस जाने वाला भारत चाहिए था, लाहौर को फतह करने वाला भारत चाहिए था। जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा कश्मीर पे, वो कश्मीर लाने वाला भारत चाहिए था। वो तो नरेंद्र मोदी ने दिया नहीं। अब ये धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करके, नफरत फैला के, घृणा फैला के, अपने आप को ज़्यादा कट्टर हिंदू बता के अब लोग वोट देने